गुड मॉर्निंग क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने अभी तक दो मेथड सीखे, एक फैक्टर मेथड और दूसरा हम लोगों ने सीखा है पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिससे कि हम किसी भी द्विघातीय समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं तीसरा मेथड, जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले मैं द्विघातीय सूत्र को स्थापित करूंगी कि उससे कैसे मूल निकलते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी द्विघातीय सूत्र की का सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है, उसको मैंने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप, सबको a से डिवाइड करेंगे, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम लोग b बाई ए को नीचे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कहेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास उसको ऐड और माइनस कर देंगे। b बाई 2a बताया था मैंने कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेके एक बार ऐड कर देंगे और एक बार हम लोग उसको माइनस कर देंगे, जिससे कि कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, और साथ में हमारा होगा c बाई ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अभी तक आपने पूर्ण वर्ग विधि सीख चुके हैं, उसी पर हमने इसको अप्लाई किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x² जो है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, या हम सीधे फॉर्मूला बना लें बच्चे, ये पूरा का पूरा एक होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। ये क्या आएगा हमारे पास, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएं। ठीक है, तो ये आ जाएगा b² बाई 4a² माइनस c बाई ए। ये उधर गया तो प्लस हो गया, ये उधर गया तो माइनस हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, 4a²। ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद यहाँ पर तो b² आ जाएगा और यहाँ पर 4ac, ये एलसीएम लेने आता है। c बाई ए को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से कट गया, 4a बचा तो 4a इंटू सी 4ac हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा और प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। ये आ गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 4a²। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये x प्लस बी बाई 2a ऐसे ही लिखते हैं, तो ये जो आएगा हमारे पास ऊपर तो रूट ही आ जाएगा, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, इसको 2a लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 और a² का स्क्वायर रूट a आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक टर्म रेडी होगी, लेकिन हमारा काम क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, यानी कि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इधर हम लोग निकालते हैं इसको। x इज़ इक्वल टू, ये था आपका माइनस बी बाई ए, इधर आके ये माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a हो जाएगा। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 2a एलसीएम आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो रूट, x के दो मूल होने चाहिए, तो एक बार x प्लस में आ जाएगा और एक बार x माइनस में आ जाएगा, b माइनस 4ac बाई 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। दो रूट आ गए इसके। ठीक है, तो ये दोनों मूल जो हैं ये x के मान हो गए, या कहो कि इस इक्वेशन के शून्यक हो गए, मूल हो गए या रूट हो गए। इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा से भी दर्शाते हैं। और ये जो आपका b² माइनस 4
AC है बेटा, इसको D रूट D भी कहते हैं। ये D क्या होता है, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। D इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसे विभक्त कर या फिर विवेचक भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन जैसा आएगा उस हिसाब से उसके नाम को समझ लेना है। और एक्स बीटा, दूसरे मूल को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। बीटा इज इक्वल टू -b प्लस रूट D बाई 2a। ये हमारे पास दो मूल आ जाते हैं और एक कंबाइंड फार्मूला बोलना है तो -b प्लस माइनस रूट D बाई 2a, एक प्लस वाला अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस वाला बीटा हो जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक अल्फ़ा कोई भी एक बीटा हो जाएगा। हाँ तो बच्चे हमने अभी क्या किया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए दो मूल, दो शून्यक निकाले। पहला है -b प्लस रूट D बाई 2a और दूसरा है बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट D बाई 2a। ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि उससे भी इजी वे में और उससे जल्दी और उससे सही, मतलब उसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं लेकिन इसमें कोई गलत होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यूज़ बैठानी है। वेयर D इज़ इक्वल टू रूट अंडर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इस D का, D इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, या इसे विवेचक कहते हैं हिंदी में, विवेचक या फिर विविक्त कर। ठीक है, कोई भी नाम उसका आपको दिया होगा, आपको समझ जाना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। अब ये D का बहुत ही महत्व है यहाँ पे बच्चे। क्या कहता है, जब D की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो कैसा होगा मूल, और अगर D की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे, और D की वैल्यू 0 से लेस आ जाए तो मूल कैसे होंगे। मतलब ये आपके क्वेश्चन को सबसे इजी करने का भी है। इससे ये D आपको बता देगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी है कि नहीं करना है। ठीक है, आपके मूल कितने आएंगे, मतलब कैसे आएंगे, 2 आए हैं, असमान आएंगे या समान आएंगे या आएंगे ही नहीं वास्तविक रूप से। तो यहाँ पर हमको 3 शर्तें जो हैं, 3 कंडीशंस हैं वो याद रखनी है। वो क्या है, इफ़ D, यदि D ग्रेटर देन 0, यदि D ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, तो समीकरण के 2 वास्तविक और असमान मूल हैं। समीकरण के 2 वास्तविक और असमान मूल हैं, यानी कि 2 रूट्स आएंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा, दोनों अनइक्वल हैं। एक की वैल्यू 5 होगी, दूसरे की वैल्यू 4 होगी, मतलब कुछ अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। और दूसरा कहता है यदि D इज़ इक्वल टू, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, यदि D इज़ इक्वल टू 0, यदि D का मान 0 हो तो समीकरण के 2 वास्तविक और समान मूल होंगे। यहाँ पे अंतर क्या है, इसमें असमान मूल होंगे और इसमें समान मूल होंगे। आपको याद होगा पूर्ण वर्ग विधि में भी एक बार हमारे 2 सेम मूल आए थे। उस क्वेश्चन को अगर इस विधि से बनाओगे तो तुम लोग देखोगे कि उसका D जो है वो 0 आया है, इसलिए उसके मूल समान आएंगे लेकिन वास्तविक होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, यदि आपका D जो है वो लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो समीकरण के मूल जो हैं अवास्तविक होंगे। अवास्तविक होने की स्थिति में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको वास्तविक नंबरों की ही गणना अभी तक सिखाई गई है। मैंने बताया था इमेजिनरी नंबर्स, आपने -31 वाला एक सवाल किया था पूर्ण वर्ग में, याद है, उसमें मैंने ये लिख दिया कि क्योंकि ये वास्तविक नहीं है इसलिए इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, तो ये अवास्तविक है। तो इसके लिए इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी √1 की वैल्यू समथिंग आयोटा होती है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, इस तरह से वो एक अलग पद हैं, वो आप 11th में जाके पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे
इमेजिनरी नंबर्स पर। तो ये हमारे पास आ गया d इज़ ग्रेटर देन 0। तो समीकरण के दो मूल हैं, वास्तविक हैं और असमान हैं। d इज़ इक्वल टू 0, समीकरण के मूल वास्तविक हैं और समान हैं। d इज़ लेस देन 0, तो समीकरण के मूल अवास्तविक हैं। गर्ल्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 एक्सरसाइज का, जिससे कि आपने द्विघातीय सूत्र से बनाना है। बहुत ही इजी है, सीधे फॉर्मूला याद करना है और उसमें बैठा देना है। सबसे पहले हमारे पास a कितना दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है और c कितना दिया हुआ है, ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पहले d निकालते हैं। d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसलिए निकालते हैं ताकि चेक हो जाए कि इसके मूल कैसे होंगे, और फिर d तो यूज़ हो ही जाएगा फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया 49 माइनस 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। d हमारे पास 25 आ गया। लिख देंगे d इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मूल कैसे हैं, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान है। ठीक है, अब हम लोग मूल निकालेंगे। तो मूल कैसे निकलेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये आपकी समीकरण के दोनों मूल निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा माइनस बी माइनस ऑफ -7 प्लस डी कितना है √25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, और यहाँ पर ये इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर हम लोग। तो ये आ जाएगा +7 प्लस 5/4, ये आ जाएगा 12/4 यानी कि 3। ये हमारा पहला मूल आ गया √3। ठीक है, ये फर्स्ट रूट है हमारा। और हम लोग अब निकालेंगे सेकंड रूट। सेकंड रूट क्या है हमारा बीटा, ये जो आएगा हमारे पास माइनस ऑफ -7 माइनस √25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, देन ये आ गया 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो x की दो वैल्यूज़ कौन सी आई, 3 एंड 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चे, ना हमको कुछ फैक्टर करने के लिए सोचना है, ना पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए कुछ लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना। उसी विधि से निकले हुए फॉर्मूले पर हमने इन दोनों को इसके मानों को बैठाया और दोनों मूलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसी का 2 नंबर का सेकंड पार्ट है बच्चे, जिसमें a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू -4 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विवेचक निकाल लेंगे यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आ गया 1 माइनस 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32 माइनस 31। बात ख़त्म ही हो गई। d इज़ लेस देन 0, देयरफॉर इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए अब हम इसको हल नहीं करेंगे। बात यहीं पर ख़त्म हो गई। क्लियर है, ये सवाल मैंने इसीलिए बताया कि आप यहाँ पर ही इसको ख़त्म करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा, एंड में जाके पता चला कि वो -√31 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको शुरू में ही पता चल गया कि इसके मूल वास्तविक हैं ही नहीं, तो यहीं पर हम लिख के बात को ख़त्म कर देंगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने। a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 4√3 एंड c इज़ इक्वल टू 3। फिर से हम लोग d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, ये आ गया 16 इंटू 3 48 माइनस 48, ये क्या आ गया 0। तो व्हेन d इज़ इक्वल टू 0, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान हैं, वास्तविक और समान हैं।
अब 2 मूल निकलेंगे, लेकिन तुम लोग देखोगे कि दोनों इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे? अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये आ जाएगा माइनस बी का मतलब -4√3 प्लस √0 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए 2 इंटू 4, तो ये आ गया 4√3/8 यानी कि -1/2√3 आ गया पहला मूल। और दूसरा मूल भी आपका यही आएगा, बीटा इज इक्वल टू -4√3 -0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ये आ गया -4√3/8, देन ये आ गया -1/2√3। ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। यानी कि मैंने आपको तीनों टाइप्स बता दिए, डी इज़ ग्रेटर देन, डी इज़ इक्वल टू एंड डी इज़ लेस देन। तीनों पार्ट मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको सिखा दिए हैं। अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसकी पिछली वाली जो एक्सरसाइज है 4.2, उसके कुछ क्वेश्चंस को भी इस मेथड से बना सकते हो, उसके कुछ क्वेश्चन को भी पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हो, ताकि आपको तीनों विधियों पर मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि फैक्टराइजेशन और आपकी पूर्ण वर्ग विधि और आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तीनों पर आपकी कमांड हो जाए। बच्चे, विषय में आप जितना डीप जाओगे आपका ब्रेन उतना ही शार्प हो जाता है। ये शार्पनर होते हैं, है ना। मैथ्स जो है ना वो आपके ब्रेन का शार्पनर है, जितना उसको रगड़ोगे उतना आपका शार्प होता जाएगा और आपकी समझने की शक्ति और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप बढ़िया से बैठ के तीनों को एक बार रिवीजन करोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।